ईटा पे रख के खाना पड़ रहा है। और एक ये मजिस्ट्रेट साहब हैं खान साहब, सीधा गाली देते हैं। मैं उस गाली को नहीं बोल सकता हूँ, एक सभ्य इंसान होने के नाते। यहाँ हालत ऐसी है, ईटा पे रख के खाना पड़ रहा है। घर है, टूटा हुआ है, लेकिन ईटा पे रख के खाना पड़ रहा है। कुचल दिया गया है, घर में बहुत सबका नुकसान हुआ है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए। अभी ये भी तय नहीं है कि फैसला आने के बाद रात में कब आ जाए। भैया एक आदमी को जगना पड़ता है यहाँ पर। एक जो इंसान अपने ज़िंदगी में यही सपना होता है, एक तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाता है ताकि उसमें बच्चे रह सकें। हाथ में देखिए पॉलीथीन है, कल परसों ये प्लेट में खा रहे होंगे, आज देखिए क्या हुआ। हाथ में खाना पड़ रहा है, बोतल में पानी पीना पड़ रहा है। करेंगे नीतीश कुमार ऐसे कभी? नहीं था उस समय, कहता था सबकी अथी है, आतंकवादी है। चैनल नहीं, इसलिए किसी पर भरोसा मत करना, जो सबका मिली जुली सरकार है। पटना के राजीव नगर नेपाली कॉलोनी में जो दहशत है, लोगों के बीच डर है, जो लगातार मकानें टूट रहा है। हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लोगों के जो मकानें हैं वो किस तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। बड़े बड़े जेसीबी लगाकर जो है सरकार के द्वारा मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस वक्त हम नेपाली नगर में हैं और 6 जुलाई तक के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने इसको लेकर डीएम से भी बातचीत की, पटना जिलाधिकारी से, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जिस तरीके से जो है मकानों को तोड़ा जा रहा है उसे अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाए। स्टे ऑर्डर का जो फैसला है वो 6 जुलाई को आएगा और उस फैसले का इंतज़ार नेपाली नगर के रहने वाले लोग कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वक्त जो भीड़ है नेपाली नगर में, वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नेपाली नगर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब कोई एकजुट हो रहे हैं यहाँ पर और कल का इंतज़ार कर रहे हैं। कल जो इंतज़ार है लोगों का बेसब्री से है, कल मकान टूटेगा या कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि 6 जुलाई के फैसले का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर पटना के नेपाली नगर में हम मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। देहातों के जमीन बेच के हम लोग के यहाँ बस गए। बच्चा सब हमको पंडितारे करते थे। अच्छा, गाय दूगो था वो बिला दिया। तो सरकार इसके लिए दोषी है, ये बात आपको पता था कि ये जमीन जो है सरकार? हम लोग को कुछ नहीं मालूम कैसे था। आप ये गुमराह में फंस गए? मतलब कौन लोग थे ऐसे जो आपको पब्लिक जमीन हम लोग बेच, दलाल के थ्रू लिए? हाँ ले लिए। हम लोग को मालूम नहीं था जो ये सरकार को जमीन है। बाद में पता चला? कितने हाँ। साल बाद पता चला ये बात? ये तो 2-4 दिन जब तोड़ने को हल्ला किया, जब पहले से आपको बताया था कि? नहीं, हम लोग को नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया था। एकाएक लेडीज़ को मार के बाहर, लेडीज़ को मार के हटा दिया और जेंट्स को मार के हटा दिया। हम लोग को सामान उमान सब भीतरे रह गया। घर के लिए आपने सपना देखा होगा, बच्चे की शादी के लिए देखा होगा, बेटी की शादी के लिए आपने? वो अभी पोता है, पोती है, सब कुमार है। घर बन वहाँ के सब जमीन बेच के यहाँ लिए। कितना जमीन था वहाँ गांव पर आपका? 5 बीघा था, बेच दिए? बेच दिए सब। और यहाँ पटना में मकान आपने बनाया? 1 कट्ठा 2.5 धूर था। यहाँ पटना में कौन सा मकान था इधर आपका? यही है। सामने वाला? हाँ, तो अब किस पर भरोसा कर रही हैं? अब रोड के भरोसा है, चाहे सरकार मार दे, चाहे जे हम कल पन्नी टांग के यहीं रहेंगे 3 दिन। हाँ, तो उम्मीदें अब सरकार से ही बची है? हाँ सरकार से है। पब्लिक हमको बच्चा को जो देता है से खाते हैं, वैसे ही खा रही है। हाँ, पंडितारे करके। देखिए, ये दर्द शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि इनकी आंसू देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। क्योंकि जो सपनों का घर लोग सजा कर बैठते हैं और जब सपनों का घर टूटता है तो
तिनका तिनका भी बिखर जाता है। लोग झाड़ू की तिनके की तरह जो है एकत्रित करके एक साथ रखा और उसके बाद जो है वो बिखर गया। वो शब्द नहीं है हमारे पास इनके दर्द कहने के लिए, क्योंकि वो शब्द दिखाने के हैं। और अगर सरकार की आवाज़ हमारी वहाँ तक जा रही हो तो ज़रूर इनकी दर्द को सुना जाए। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। जितने युवा हैं यहाँ पर, युवा हैं, अपना घर को टूटते हुए देखा है। आप इसी जगह पर रहते हैं? जी बगल में रहते हैं। कौन सा मकान है आपका? इस बगल वाले साइड में मकान है। क्या मंजर था उस वक्त जब मकान टूट रहा देखिए था? चारों तरफ से तो पहले घेर दिया गया, घेराव कर दिया गया, चलिए ठीक है। लेकिन जो लेडीज पर जेंट्स पुलिस लाठीचार्ज कर रहे थे, वो खौफनाक माहौल था। ऐसा हमने तो अपने लाइफ में नहीं देखा। अभी उस चीज़ का मंजर देख करके ऐसा लग रहा था कि सरकार हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं। लगता है उम्मीद है सरकार से कुछ? देखिए ना की भी रखते हैं और हाँ की भी रखते हैं। अगर जिनका टूटा है उनसे आकर के मिले, आश्वासन दे। आश्वासन देने तो कोई नहीं आया है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर सामने देख लीजिए, दिखाइएगा। यहाँ हालत ऐसी है, ईंटा पे रख के खाना पड़ रहा है। घर है, टूटा हुआ है, लेकिन ईंटा पे रख के खाना पड़ रहा है। ये सब दर्द सरकार को दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाथ में देखिए पॉलीथीन है, कल परसों ये प्लेट में खा रहे होंगे। आज देखिए क्या हुआ, हाथ में खाना पड़ रहा है, बोतल में पानी पीना पड़ रहा है। करेंगे नीतीश कुमार ऐसे कभी? है उनमें है दम तो बाहर बैठ के एक पत्तल में बैठ के खिला के दिखा दे। लेकिन जब वोट तो आपने ही दिया होगा, जनता वोट दिया, किस उम्मीद से वोट दिया है? किस उम्मीद से वोट देते हैं कि घर एक आम आदमी का पहचान है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ा बात, किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि हाँ ये आदमी गुमराह है या ये आदमी किसी और से लिए हुए हैं। हमको बताया गया उपद्रवी, हमको बताया गया पुलिस मार रही है, जबकि प्रशासन की तरफ से पहले चला है ढेला। अगर किसी को चाहिए प्रूफ तो हम आपको प्रूफ देंगे, है हिम्मत। कल जी मीडिया वाला से भी बोले तो वो बोले कि आपके पास प्रूफ है, हमें एविडेंस दिए। कहाँ दिखाए हैं? नहीं दिखाए। देखिए मेरा नहीं टूटा है, लेकिन देख करके ना, देख करके सपना टूट गया कि सरकारी नौकरी तो नहीं करना है भैया। एकदम से ये सरकार के अधीन रह करके काम करना, ये हमसे नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि घर देंगे, मकान देंगे, सब चीज़ देंगे, और एक तरफ हम दूसरे का उजाड़ रहे हैं। कहाँ से निर्णय सही है? बना हुआ घर का कोई, आप देख लीजिए, अगर आपका घर ऐसा रहे तो फिर कितना दुख होगा ये समझिएगा। यहाँ से मतलब देख करके ऐसा लग रहा है कि काश हम अमीर रहते तो कुछ ना कुछ तो करते, जरूर करते। लेकिन जिंदगी में अब सरकारी नौकरी नहीं करेंगे भैया। सारा काट दिया गया है, रोड पर से पानी उधर से लाना पड़ रहा है सभी लोगों को। बताइए कितना दिक्कत है। अभी ये भी तय नहीं है कि फैसला आने के बाद रात में कब आ जाए भैया। एक आदमी को जगना पड़ता है यहाँ पर। आप देखिए रात में आकर के कभी यहाँ एक आदमी को जगना पड़ता है, जग कर देखना पड़ता है कि किधर आप तो नहीं न गया, कहीं है तो नहीं, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। हाँ भैया, हम लोग अवैध हैं, अवैधी बोला जाता है हम लोग को। आतंकवादी से भी बदतर हम लोग को किया जा रहा है, और आतंकवादी से भी बदतर यहाँ हालत देख रहे। इतना तो आतंकवादी भी नहीं, उन लोग को तो प्लेट भी मुहैया होता है सरकार की तरफ। तो थोड़ा देखा जाए और ध्यान दिया जाए इस सब चीज़। जी, मैं 7 बजे जैसे हम उठ करके अपने प्लॉट तरफ घूमने आए तो देखे कि काफ़ी संख्या में थाने के पास पुलिस बल की गाड़ियां हैं और पुलिस हैं। मैं कुछ समझ पाता तब तक कुछ लोगों ने बोला कि नेपाली नगर में घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, कहे जाते हैं सुशासन की सरकार है, इनके सरकार में ये दिन हम लोग को देखने का नहीं था कि हम लोग एक भी दिन देखेंगे। एक तरफ मोदी जी निकाल रहे हैं कि आवास योजना, एक तरफ नीतीश जी तोड़ रहे हैं तुरवास योजना, और दूसरे तरफ नीतीश जी जो है तोड़ रहे हैं घरों को। तो ये कहाँ का न्याय है? आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो इंसान अपने ज़िंदगी में यही सपना होता है, एक तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाता है ताकि उसमें बच्चे रह सकें। गांव से ज़मीन बेच करके, गांव से अपना प्लॉट बेच करके पटना में ज़मीन लेते हैं ताकि यहाँ शिक्षा अच्छा मिले,
मेडिकल सुविधा अच्छा मिले, यहाँ हम रह सकें, बच्चों के अच्छा पढ़ाई दे सकें, और उनके घरों को इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है जैसे लगता है कि कहीं से ये आतंकवादी बसे हुए हैं। और दूसरी तरफ लेकिन आतंकवादी को तो बड़ा इज्जत सम्मान से भी रखा जी, आतंकवादियों को तो काफ़ी इज्जत सम्मान से रखा जाता है, और इस प्रकार से लाठी डंडे से बरसात किए हैं। पुलिस बल के द्वारा महिलाओं को इस प्रकार से पीटा गया है। माननीय डीएम साहब जो हैं चंद्रशेखर बाबू कहते हैं कि पहले 20 एकड़ लेंगे, और फिर 40 बोलते हैं, फिर 60 बोलते हैं, फिर शाम की इनकी बयान आती है कि 400 एकड़ लेंगे। इनका जो है रवैया से समझ नहीं आता है कि ये लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। कुछ लोग अपने रात को गुजारा स्टेशन पे करते हैं, काफ़ी डर के साए में लोग जी रहे हैं। और जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, एक लोग ड्यूटी देते हैं, एक लोग ड्यूटी देते हैं, कहीं से कोई चोर भी ना आ जाए, क्योंकि पुलिस को भी हम लोग चोर समझ रहे हैं, क्योंकि रात के समय कौन आता है, रात के समय चोर आता है। मीडिया वाला भी अपना नहीं था, मीडिया वाला भी अपना नहीं था। उस समय कहता था सबकी अथी है, आतंकवादी है, हम लोग चैनल नहीं, इसलिए किसी पर भरोसा मत करना। जो सबका मिली जुली सरकार है, चाहे कुछ भी रहे। नहीं आंटी, जैसे कुछ चैनल पे दिखाया गया है कि ये अवैध है। हाँ, अवैध है, आप अथी है, बस गए हैं। इन लोगों ने तो नहीं बोला होगा शायद, हमारे ख्याल से, जैसे कुछ चैनलों पे चल रहा है कि ये अवैध बिल्डिंग है। आप किस प्रकार से अवैध बोल सकते हैं? किसान के पास कागज है, रजिस्ट्री है, मोटेशन, सब चीज़ कागज इनके पास है। 600 एकड़ को माननीय आप वैध करते हैं, और 400 एकड़ को बोलते हैं कि अवैध में मकान बनाए। ये कहाँ का है भाई? 2 हिस्सा 1, ये ऐसा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी, होश में आइए, होश में आकर के इन तमाम जो जितने भी घर डैमेज हुआ है उनको आप मुआवजा दीजिए, और ये कॉलोनी जो बस गई है उनको वैध कीजिए। हाँ, जहाँ प्रति ज़मीन है, जिस प्रकार से CRPF, SSB, CBSE को दिया गया प्रति ज़मीन में, आप प्रति ज़मीन लीजिए, किसान को मुआवजा दीजिए और प्रति ज़मीन लीजिए। लेकिन आप तो सीधा बुलडोजर चला रहे हैं। और चंद्रशेखर जी, आपके भी बाल बच्चे होंगे, और एक ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, खान साहब, सीधा गाली देते हैं। मैं उस गाली को नहीं बोल सकता हूँ, एक सभ्य इंसान होने के नाते मैं गाली को नहीं बोल सकता हूँ, सीधा गाली देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि पक्ष में बैठे हुए संजीव चौरसिया जी, विधायक जी, ये चले जाते हैं हैदराबाद, बोलते हैं कि हैदराबाद में हैं, और पुलिस प्रशासन पे आप ठिकरा फोड़ते हैं। आपकी सरकार के बिना, आपके साइन के बिना कैसे ये तोड़ सकता है? आप जनप्रतिनिधि है, ठीक है, आपको देखना, आपका दायित्व बनता है कि आप देखिए, आप आ करके पूछिए। जबकि आपको पहले ही बोल दिया गया था, तो आपको जनता के साथ रहना चाहिए। आपको हैदराबाद छोड़कर जनता, इस दिन के लिए जनता नहीं चुना था उनको। जनता इस दिन के लिए उनको नहीं चुना था कि जब समय आए तो निकल ले भैया, हम हैदराबाद में, फोन बंद, सारा चीज बंद। उसके बाद आप जब समय पे नहीं आइएगा तो फिर क्या फायदा? नहीं ले दिया गया है, क्योंकि प्रशासन चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक होता है कि आने दे रहा गाड़ी उड़ी, तब ना सामान कोई ले जाता है, चाहे अपना जाके प्रोटेक्शन कहीं रखता है। प्रशासन रोड पर से लेकर अजीम नगर थाना से लेकर यहाँ तक चारों तरफ से एक पब्लिक को नहीं घुसा दे जा रहा था। एक पब्लिक भी नेपाल नगर में नहीं घुसा अंदर, और कोई का सामान बाहर नहीं निकला है। खुलेआम देख सकते हैं, पब्लिक को घुसा ही नहीं दे रहा था, सामान कैसे ले जाएगा सब बाहर? आप ही बोलिए। सबका सामान कुचल दिया गया है, घर में बहुत सबका नुकसान हुआ है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, और बहुत नुकसान हुआ है पब्लिक लोग को, बहुत कष्ट देंगे नहीं तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं ईश्वर, तस्वीरें जो है वो मंजर हमने दिखाई, और जो दर्द है वो सब हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से इसका जवाब आने वाले चुनाव में ज़रूर देगी यहाँ की जनता। सीधा तौर पर चेतावनी है बिहार सरकार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि वोट का चोट ज़रूर देंगे आने वाले समय में। और जो यहाँ के विधायक हैं संजीव चौरसिया, उन्हें भी जवाब देने का काम ये लोग ज़रूर करेंगे। जब एक बच्चा कह रहा है कि आएंगे, तो उनका जवाब उनको उसी भाषा में ज़रूर देंगे। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।